आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि। आजाद हिंद सभा का गठन। अलीगढ़ शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव के 96वें बलिदान दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर एवं मोमबत्तियां जलाकर अमर शहीदों को भावपूर्ण नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक क्रांतिकारियों की शहादत का अतुलनीय योगदान रहा है। भगत सिंह के विचारों को याद करते हुए कहा गया कि क्रांति हथियारों से नहीं होती, बल्कि विचारों की धार से होती है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में सभी समुदायों ने एकजुट होकर बलिदान दिया था। सभा में वक्ताओं ने वर्तमान समय में बढ़ती आर्थिक असमानता, आज क्या प्रोग्राम आपने किया यहाँ पे? आज आजादी आंदोलन के शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का आज 96वां बलिदान दिवस आंदोलन के आज ये सुभाष चौक जो आजादी आंदोलन के महान योद्धा, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, हिंदुस्तान में सबसे पहले आजाद हिंद सरकार बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवसर पर हम लोगों ने यह स्थापित कराई थी 1997 में, जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ थी और नेताजी की 100वीं जयंती। तो आज इसी मौके पे यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया, श्रद्धांजलि सभा शहीदों के लिए। और वो विशेष रूप से आज के परिवेश में इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक था और पब्लिक प्लेस पे रखने का था कि जिस तरीके से हमारे आजादी आंदोलन में जो भी हमारे क्रांतिकारी या जो भी आजादी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने विभिन्न कोई जाति धर्म इसका कोई भेदभाव नहीं था, सबने मिलकर इस आजादी की लड़ाई को लड़ा था। लेकिन आज ये हो रहा है जो उन्होंने सपना देखा था हमारे शहीदों ने कि जब देश आजाद होगा तो यहाँ मजदूर किसानों की सत्ता होगी, समाजवादी व्यवस्था से देश का विकास होगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज हिंदुस्तान के विकास का, हिंदुस्तान के संसाधनों का जो अधिकांश लाभ है वो यहाँ का कारपोरेट जगत ले रहा है, और जो आम आदमी है वो भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अंकुश में जकड़ा हुआ है। दूसरी ओर हमारे जाति और धर्म के नाम पे आज की तारीख में जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया चल गया है, जिसका लाभ भी है, लेकिन जिसका दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारा हिंदुस्तान का इतिहास था आजादी आंदोलन का, उसको तोड़ मरोड़ कर, जो साझा संस्कृति थी उसको तोड़ मरोड़ कर व्हाट्सएप पे ऐसी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, ऐसा ज्ञान बखेरा जा रहा है कि जो नई पीढ़ी है उसके अंदर जहर भरा जा रहा है। बजाय हमें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हम देश को विखंडता की ओर ले जा रहे हैं। एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 300 साल गुलाम रखा उसने, लेकिन आज हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों का जाल फैल गया है। एक तरीके से आर्थिक रूप से गुलाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे लेके हमारा आज के दिन पे, आज क्योंकि एक ऐसा महान दिन है जहाँ बलिदानियों का, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे अमर शहीद थे, उनका बलिदान दिवस भी है। और दूसरी ओर समाजवादी पुरोधा, जो समाजवादी विचारक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका जन्म दिवस भी है। उन्होंने समाजवाद के लिए और दबे पिछड़े लोगों के लिए बहुत काम किया था। तो आज इस मुबारक मौके पे हमने ये तय किया है इस श्रद्धांजलि सभा में कि हम आजाद हिंद सभा के नाम से एक सामाजिक, एक जो जन संगठन है पब्लिक का, उसको यहाँ आज स्थापित किया गया है, इसका गठन किया गया है। और हम इस आजाद हिंद सभा के माध्यम से जनता के बीच में जो इतिहास के पन्ने हैं, जो आज़ादी आंदोलन की वास्तविकताएं हैं, उनको लेके संगोष्ठियां करेंगे, उनको लेके सेमिनार्स करेंगे, ताकि जो नई पीढ़ी है उसको उस वास्तविकता से जोड़ के, न कि सोशल मीडिया के माध्यम से। तो एक ये नई पहल जो है यहाँ पे आज की जा रही है। आज हमारे बीच में तमाम यहाँ पे बुद्धिजीवी भी हैं, ट्रेड यूनियन के लोग भी हैं। प्रोफेसर रक्षपाल सिंह जी आगरा सिटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे केपी कॉलेज के प्रबंधक 40 साल तक रहे श्री अशोक सक्सेना जी हैं, साथ ही गवेंद्र सिंह जी जो साटा शुगर मिल के हमारे वाइस चेयरमैन रहे, हमारे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुर्गेश गौतम जी, और हमारे गणेश शर्मा जी अहिंसा फाउंडेशन के हमारे महासचिव सरदार दलजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश जनरल एसोसिएशन के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, हमारी पूर्व पार्षद सईदा खातून जी, पूर्व पार्षद प्रकाश वीर जी, ट्रेड यूनियन के हमारे साथी राजकुमार शर्मा जी जो हमारे साझा मंच है उसके, सुधीर सक्सेना जो कि हमारे ग्रामीण बैंक की पूरे यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बाहर के हमारे नरेंद्र सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट,
और तमाम हमारे और साथी भी हैं यहाँ पे। खुशबीर सिंह जी हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं गोपाल कृष्ण जौहरी जी, तमाम लोगों ने, और आरिफ भाई जो पूरे कलम की ताकत है हमारे हैं, वो हमारे बीच में है। तो हमारा कोशिश है, प्रदीप भाई हैं, प्रदीप शर्मा जी हमारे भारतीय मजदूर संघ के हमारे शहर के अध्यक्ष हैं। तो और लोग चले गए, भाई विवेक बंसल जी थे जो पूर्व विधायक यहाँ पे रहे, LD वासनिया जी यहाँ पे, तमाम लोगों ने आज यहाँ पे आया, सबने इस चीज़ को, जावेद सईद सतारी साहब, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ के लिए ये एक गर्व का विषय है कि अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने वो अलीगढ़ के नवाब छतारी साहब रहे, प्रांत के गवर्नर भी रहे, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे। आप उठा के देखिए गूगल पे, जो विधानसभा के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है सबसे पहला नाम उसमें नवाब छतारी साहब का है। उनके बनारसी दास गुप्ता ही, तो उनके जो पौत्र हैं जावेद सईद साहब, वो भी आज यहाँ मौजूद थे और वो भी हमारे इस उसमें अभियान में शामिल है पूरी तरीके से। उन्होंने कहा है उनको अभी यहाँ पर रुके हुए तभी वो लोग चले गए। उन्होंने उससे बात की थी और जबकि वो बैठक पे जा रहे थे तो अरविंद ने कहा था, लॉर्ड अरविंद ने, कि आप आ तो रहे हैं पर उस बारे में बात नहीं करेंगे। मीटिंग होगी पर उस बारे में कोई उसका उल्लेख नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें तथ्य हैं और आज स्वाभाविक है कि आज हम लोगों की राजनीति बहुत स्वयं तक अपने स्वार्थों के निहित है और वहीं तक सीमित हो गई है। राष्ट्र के नाम पर हम लोग बड़े से बड़े राष्ट्र विरोधी कृत्य करते हैं, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, पर लेकिन हमारे जो कृत्य हैं उसके विपरीत होते हैं। तो मैं इसी के साथ आप सब लोगों आपको बाइक आपसे पूछ लो। नहीं उन्हीं का बहुत लंबा हो गया, अच्छा हो गया, मैं वो भी ले चलो। देखिए ये बुझ गई। अरे भारत के अमर शहीद अमर रहे, भारत के अमर शहीद अमर रहे, भारत के अमर शहीद अमर रहे।